जय माता दोस्तों। वो कहते हैं ना कि विश्वास हो तो इंसान पत्थर में से पानी निकाल दे, और नहीं हो तो कोई मतलब नहीं किस चीज़ का भी। वो बोले मानो तो देव, नहीं तो बीत का लेव। तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिसको प्राप्त करके आप भी अपने जीवन में शुभता और खुशियाँ और सुख शांति ला सकते हैं। लेकिन बस यही बात होती है कि मेन बात विश्वास की होती है। अगर आप भी भगवान पे विश्वास और खुद पे विश्वास है तभी किसी कार्य को करें, अन्यथा मत करें, ना करें। तो मैं जो आज जानकारी देने जा रही हूँ तो वो है सत्यनारायण कथा के बारे में। भगवान सत्यनारायण जी की जो कथा होती है वो हमें कई तरह के फायदे देती है अगर हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं तो। कैसे कि जैसे अगर आपका कोई काम है कई दिन से रुका हुआ है, नहीं बन रहा, चाहे वो कोर्ट कचहरी के काम हो या फिर कोई जैसे आपका कर्ज है कई सालों का उतर नहीं रहा हो, कोई लंबी बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, कोई भी परेशानी, कोई कैसी भी परेशानी लगा लो आप, सब ए टू जेड सब परेशानी आ गई, कोई परेशानी चल रही है और आप उस परेशानी के अंदर आप ऐसे जैसे कि भी बोलते हैं मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दूंगा, मेरी ये परेशानी हट जाए। तो मान के चलिए जो आपकी जो परेशानी चल रही है वो दूर होगी। और दूसरा कि जैसे कि अगर आप शादी के बाद, नई नई शादी इसके बाद अगर आप सत्संग कथा घर पे करवाते हैं तो जो वैवाहिक जीवन होता है, शादीशुदा जिंदगी, वो बहुत अच्छे से खुशहाल सुख शांति प्रेम पूर्ण बीतती है। और यही सत्संग कथा अगर आप शादी की वर्षगांठ पे करवाते हैं, शादी की सालगिरह पे करवाते हैं तो तब भी जो आपका जो वैवाहिक जीवन है, अगर कोई थोड़ी बहुत कठिनाई चल रही है उसके अंदर, कुछ भी कैसी परेशानी चल रही है, प्रेम खत्म हो गया आपस में, तो उस प्रेम में बढ़ोतरी होती है, साथ ही जो वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छे बीतता है। और चौथा, जैसे बच्चे के होने पर, नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके होने पर अगर आप कथा करवाते हैं तो बच्चा दीर्घायु को प्राप्त होता है। और बच्चे यही बात जैसे अगर आप बच्चे के पैदा होने पर अगर आप नहीं करवा सकते तो बच्चे के जन्मदिन पर करवा सकते हैं, तब भी वही फल देगी ये बात कि जैसे बच्चे को दीर्घायु दीर्घायु प्रदान करेगी कथा। और जैसे कि आपका कोई काम धंधा है, आपका व्यापार है, अगर वो ठीक ढंग से नहीं चल रहा, कोई आपका कामकाज ठीक ढंग से नहीं चल रहा, तो तब भी आप सत्संग कथा करवा सकते हैं। इससे भी क्या होगा कि आपके आय के नए नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही आपके व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिलती है। लेकिन सारी बातें वही बात आके अटक जाती है कि मैंने बताया आपको, शुरू में बताया था कि विश्वास के ऊपर होता है सारी चीज़ें। माने तो देव, नहीं तो बीत कर लियो। माने तो भगवान हैं, करते हैं सब कुछ, और नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात की मैं आपको श्योर गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये नहीं मानने वालों के लिए है कि आप अपने दम पे कुछ करके दिखाइए, बिना उसकी इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। कुछ नहीं कर सकते आप, जो सोचे वो काम कभी क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो वो करता वो होता है। एक बार विश्वास करके देखिए। जय माता दी।